तो भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो आपको बताएगा कि आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है। काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि सर कोई एक ऐसा इंडिकेटर बताओ जिससे हमें बाय करने का और सेल करने का पता चल जाए। तो आज हम बात करेंगे आरएसआई के बारे में। तो भाई आरएसआई है एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको बताएगा कब बाय करना है और कब सेल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे आज का टॉपिक है आरएसआई हाउ इट वर्क्स। और आरएसआई की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेशन से आपको क्या पता चलता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेशन एक ऐसा रिलेशन है जो आपको एक इंडेक्स के बेस में बताता है कि आपके शेयर की क्या स्ट्रेंथ रही है। उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करके एक वो इंडेक्स बनाता है, या फिर आप कह सकते हैं एक स्ट्रेंथ का रिलेशन जिसको आप एक इंडेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं ऑलरेडी ये जो हमारा आरएसआई है ये बना चुका हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पे काम कैसे किया जाता है लाइव ट्रेड करके। तो भाई देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसके बाद हाउ इट वर्क्स, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, और ये ट्रेंड के हिसाब से कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो हम आपको इस स्क्रीन पे बताएंगे कि ये वाकई में काम करता है नहीं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या होता है और ये किस रेंजेस के बीच में काम करता है। पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्सल्स क्या होते हैं इसके, और इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो हमेशा आरएसआई के बारे में पूछे जाते हैं या काफी लोगों को जिनके बारे में डाउट होता है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई के बारे में कि ये इंडिकेटर क्या करता है। तो भाई मैं आपको बताता हूं सिंपल लैंग्वेज में, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि आप कब बाय करें और कब सेल करें। तो भाई हमारा मेन जो काम रहता है शेयर मार्केट में यही है कि हमें कब पता चलेगा कि आज हमें बाय करना है या सेल करना है, कि कब ऐसा पीरियड आएगा कि यहाँ पे हमें बाय करा जाए या फिर सेल किया जाए। तो भाई ये इंडिकेटर आपको इसी चीज के लिए हेल्प करता है कि आपको यहाँ ये पता चल जाता है कि अब आपको बाय करना है और अब आपको सेल करना है। तो भाई हम शुरू करते हैं इस वीडियो में, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्या होता है आरएसआई स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेशन नाम से ही मैं आपको बता चुका हूं कि पता चलता है कि ये एक रिलेशन है स्ट्रेंथ के और जिसको आप इंडेक्स की फॉर्म में बताते हैं। तो भाई ये हमारे एक माननीय वेल्स जी थे जिसने ये फॉर्मूला बनाया था, 1978 की बुक में लिखा जा चुका है। और इसके बारे में हमें क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों मैं बता रहा हूं, जिससे आपको पता चल गया कि आप बाय और सेल कब करेंगे, मेन काम आपका यही होता है। तो भाई चलिए आगे चलते हैं, ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये कैसे काम करता है वो देखिए, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे काम करता है। तो भाई ये मैथमेटिकल बेस पे कैसे काम करता है, तो ये जो हमारे सर थे इनने हमें क्या बताया, एक फॉर्मूला इनने डिराइव कर लिया जिससे हमें क्या पता चल गया कि अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी मार्केट किस फेज में है, बाइंग फेज में है, सेलिंग फेज में है, या बुलिश पैटर्न है, बुलिश फेज है, बियरिश फेज है। इस फेज पे आप जज कर सकते हैं मार्केट को कि अब हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो भाई ध्यान दो ये फॉर्मूला, इसमें हमारा फॉर्मूला है RSI इज इक्वल टू 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS, और RS आपका होता है एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। तो भाई ध्यान दीजिए एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस, तो एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस क्या होता है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप देखें किसी भी चीज का अगर आप एवरेज लेते हैं, जैसे आप 10 डेज का डेटा आपने ले लिया तो उसको आप कैसे एवरेज करेंगे, तो जो भी आपका प्रॉफिट लॉस हुआ उसको ऐड करके आप नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके बेस पे आपको पता चलता है कि आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है। तो भाई आगे चलते हैं और बात करते हैं, आपने फॉर्मूले से डिराइव तो कर लिया, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको वीडियो में क्या बताई कि ट्रेडर प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस चीज का, मार्केट का बिहेवियर। उसके बाद आपको क्या पता चलेगा किस चीज में ये आपकी हेल्प करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा ट्रेंड को पहचानने में कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है।
उसके बाद अगला पॉइंट है, ये आपको बताएगा कि मार्केट में जो ये शेयर है ये ओवर वैल्यूड हो चुका है या फिर अंडर वैल्यूड, या फिर ये ओवरबोट या ओवर सोल्ड हो चुका। ओवरबोट और ओवर सोल्ड के डिटेल में हम बाकी बाद में बात करेंगे। उसके बाद पहले हम बताते हैं कि ये आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में बताता है कि आपको बाय कब करना है और सेल कब करना है। और मेन बात, ये आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर की तरह हेल्प करता है जिसको आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं ये ट्रेंड के हिसाब से कैसे यूज हो सकता है। तो भाई अभी आप फोकस करिए इस स्क्रीन पे, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं मैंने यहां ये अपना RSI इंडिकेटर लगा रखा है, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं हमें ये कैसे पता चलेगा कि RSI इंडिकेटर, तो इसमें हम सबसे पहले क्या काम करेंगे भाई, सबसे पहले हमने लेवल्स डिवाइड कर दिए। तो आप देख सकते हैं पहला लेवल होगा आपका 0 to 30, उसके बाद दूसरा लेवल आपका होगा 30 to 50 एंड नेक्स्ट इज 50 to 70 और 50 to 80, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उससे अगला होगा 80 to 100। तो भाई ये जो इंडेक्स मैं आपको बता रहा हूं या जो आपकी स्ट्रेंथ बता रहा हूं, हम इसको कंपेयर करेंगे एक पीरियड के बीच में। वो पीरियड होगा आपका 0 to 100। आप 0 to 100 के बीच में इसको जज करेंगे कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। तो सबसे पहले भाई हमने एक ट्रेंड बना लिया कि भाई 0 to 100 के बीच में हम इसको जज करेंगे। तो भाई हमने इसका सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इसका मिड यानी 50 पे एक लाइन ड्रॉ कर ली और हमें पता चल गया अगर मार्केट 50 से ऊपर जाती है तो मतलब मार्केट बुलिश है, और अगर 50 से नीचे रहती है तो आपकी मार्केट बियरिश है। तो आप देख सकते हो भाई ये जो हमारी मार्केट है इधर, ये अभी ये जो लाइन है डॉटेड लाइन ये हमारी 70 पे है, और ये जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है ये आपकी 30 पे है। तो भाई आप देख सकते हैं आपको पता चल गया जो हमारा 30 से 50 का फेज होता है वो होता है आपका बियरिश, और 0 to 50 भी बियरिश होता है। लेकिन जो 0 to 30 होता है उसको आप बोलते हैं ओवर सोल्ड, यानी मार्केट में इसको ज्यादा शेयर को सोल्ड कर दिया गया है। अब चांसेस क्या है कि ये वापस लोग इसको खरीद सकते हैं। और अगर ये 50 से ऊपर जा रहा है यानी कि बुलिश पैटर्न हो चुका है, और अगर ये आपका 70 से अबव या 80 से अबव जा चुका है तो इसका मतलब है कि आपकी मार्केट को लोगों ने बहुत ज्यादा या फिर आपके शेयर को बहुत ज्यादा खरीद लिया है। अब इसमें सेलिंग पैटर्न आपको दिख सकता है। तो भाई अब इस पे कैसे बात करते हैं कि इस पे हम मार्केट में कैसे काम करेंगे। तो भाई ध्यान दीजिए, देखो ये यहाँ पैटर्न देखिए, यहाँ आपका ये नीचे सेल करता हुआ इस पॉइंट पे ये आया, और इस पॉइंट पे जैसे ही आया आपको क्या पता चल गया कि ये ओवर सोल्ड में टच कर चुका है, यानी 30 पे ये जा चुका। अब चांसेस है मार्केट रिवर्सल होने के। तो भाई जैसे ही आपको पता चला मार्केट रिवर्सल हो चुका तो आप यहाँ बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जैसे ही इस पॉइंट को टच हुआ और वैसे ही ये मार्केट ऊपर की तरफ ग्रो कर गई। तो भाई इससे हमें क्या पता चला कि जैसे ही मार्केट 30 यानी ओवर सोल्ड पोजीशन पे आ गई, आपने बाय कर सकते हैं या आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ये कितना अच्छा हमें रिटर्न दे के गया। और भाई देखो आज बात करते हैं, आज ये इसने हमें कैसे इंडिकेशन दिया। तो आप भाई देख सकते हैं ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये हमें बता रही है 70 से अबव। जैसे ही ये मार्केट ऊपर ग्रो करी तो हमें क्या पता चल गया कि मार्केट ओवरबॉट यानी कि ज्यादा खरीदार हो चुके हैं, अब ये नीचे की तरफ जा सकती है। तो इससे हमें क्या पता चला, अब ये जैसे ही हमें ये पता चला हमने अपनी पोजीशन कैसे देखी, आपने जैसे हमें ये पता चला यहाँ ओवरबॉट हो गया है, हमने क्या किया कैंडल पैटर्न देखना शुरू किया। मैं कैंडल पैटर्न के बारे में ऑलरेडी भाई वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको एंट्री कब और कैसे लेनी है। तो जैसे ही आपको पता चला ये हमारी ओवरबॉट वाली पोजीशन आ गई है तो आपने क्या किया, आपने कैंडल्स को देखना शुरू किया कि अब हमें सेल की पोजीशन बनानी है। तो सेल की पोजीशन आप बनाएंगे कैंडल्स देख के। तो भाई जैसे ही यहाँ पियर्सिंग पैटर्न बना तो आप देख सकते हैं जैसे ही पियर्सिंग पैटर्न बना ये मार्केट गिरना शुरू हो गई और नीचे आ गई, और आपने अपना सेल की पोजीशन यानी पुट की कॉल लेके निफ्टी के अंदर आपने अपना पैसा कमा लिया। तो भाई इसमें आपको ये तो पता चल गया कब बाय करना है कब सेल करना है। तो आगे चलते हैं कि ट्रेंड के साथ आपने काम कर लिया कि कैसे कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। ओवरबॉट कब होता है, जब मार्केट आपकी 70 to
100 के बीच में है। और ओवरसोल्ड कब होता है? जब आपका मार्केट का फेस जो आरएसआई की वैल्यू है वो 30 से नीचे है। तो भाई अब बात करेंगे ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट के बारे में। तो भाई आप देख सकते हैं जैसे ही ये इस पॉइंट को ओवरसोल्ड को हिट किया, वैसे ही मार्केट रिवर्सल देने की आपको इंडिकेशन दे रहा है और आपने क्या किया, यहाँ पे अपना बाइंग पोजीशन बना लिया। और जैसे ही आपने बाइंग पोजीशन बनाया मार्केट ऊपर की तरफ करके, तो आपको ये इस तरीके से भी हेल्प कर सकता है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। अगर ये लास्ट में मार्केट आपने देखा, कल हमारी मार्केट जहां क्लोज हुई वहां पे हमारा क्या था, ओवरसोल्ड था। तो इससे आपको ये अंदाजा मिल गया कल मार्केट ऊपर गैप अप करके खुल सकती है। आपने देखा होगा काफी वीडियोस में पता चलता है, बोलते हैं कि कल मार्केट ऊपर खुलेगी। तो किस से इससे पता चलता है? तो आपको इस आरएसआई से ही पता चलता है कि कल मार्केट ऊपर खुलेगी या नीचे खुलेगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही आपने सेल की पोजीशन बनाई, आपकी यहाँ मार्केट नीचे गया, देखो कितना नीचे आया और आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया भाई। तो उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद क्या है। आरएसआई रेंजेस, आरएसआई की क्या क्या रेंज होती है? आरएसआई की पहली रेंज है 0 to 30, जिसको आप बोलते हैं ओवरसोल्ड। उसके बाद आपकी रेंज आती है 30 to 50, जिसको आप बोलते हो बुलिश पैटर्न से उल्टा, यानी कि बियरिश जोन, क्योंकि वो 50 से नीचे है। और 50 से ऊपर जाते ही आपका बुलिश जोन आ जाता है, 50 से नीचे आपका रहता है बियरिश जोन। तो भाई इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या होगा, रेंज आपकी होगी 50 to 70, उसको आप बोलेंगे बुलिश। और उसके बाद अगर वो 70 से ऊपर चला जाता तो उसको बोल देंगे ओवरबोट, यानी कि वो ज्यादा खरीदा जा चुका है। तो भाई ये होगी आपकी आरएसआई की रेंजेस। उसके बाद भाई हम आगे चलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आरएसआई रिवर्सल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आरएसआई रिवर्सल, तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आरएसआई रिवर्सल का माने पॉजिटिव रिवर्सल होगा आपका जब आपकी मार्केट काफी नीचे यानी ओवरसोल्ड हो चुकी है और उसके बाद आपको पॉजिटिव सेक्शन यानी कि बाइंग सेक्शन पोजीशन दिख रही हो। जैसे कि हमने अभी आपको ये बताया था, ये आप देख सकते हैं जैसे ही ओवरसोल्ड हुई आपको पता चल गया मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आपने बाइंग पोजीशन बना ली और आपका गैप अप करके मार्केट खुली और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। वहीं आपकी आ गई नेगेटिव रिवर्सल। नेगेटिव रिवर्सल यानी कि ये सेम इधर या आपकी ओवरबोट हो गई। अब आपको पता चलता है नेगेटिव, नेगेटिव यानी नेगेटिव साइड यानी आप सेल करेंगे, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव साइड यानी आप बाय करेंगे। तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको यहां सेल करके चलना है, पॉजिटिव का मतलब आपको बाय करके चलना है। रिवर्सल है मेन चीज, जो मतलब अगर आप पहले सेल करते हुए आए हैं तो अब मार्केट रिवर्स होके ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर अब पहले आपकी मार्केट ऊपर की तरफ गई है अब रिवर्स होके वो नीचे की तरफ आएगी। पॉजिटिव रिवर्सल माने मार्केट ऊपर जाएगी, नेगेटिव रिवर्सल माने मार्केट नीचे जाएगी। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तो हमारी लिमिटेशंस, सबसे मेन पार्ट आज की वीडियो का, लिमिटेशंस। भाई देखो हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। तो ये आरएसआई एक ऐसी चीज है जो आपको बताएगी कब बाय करना है और कब सेल करना है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। अगर आप इस लिमिटेशंस का ध्यान करेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आप लिमिटेशंस पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि ये आरएसआई हर जगह काम नहीं करता भाई, ये कुछ ही जगह काम करता है और आपको उसी चीज का पता होना चाहिए। तो सबसे पहली लिमिटेशन आपकी मार्केट की क्या है, आरएसआई कंपेयर्स बुलिश एंड बियरिश प्राइस मोमेंटम एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट इन ऑसिलेटर प्लेस्ड बीनीथ द प्राइस चार्ट एंड टेक्निकल लॉन्ग टर्म। तो भाई देखो ये लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करता है। जैसे आपको ये पता चला कि ये ओवरसोल्ड हो गया या ओवरबॉट हो गया है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हो। वहीं लेकिन अगर आप देख सकते हैं बीच में कोई एक ऐसी न्यूज आ गई, जैसे अभी अडानी के शेयर्स गिरे थे और उसके बीच में वो काफी ओवरसोल्ड हो गई थी, और आप सोचेंगे कि मैं यहाँ बाइंग पोजीशन बना लूं, तो भाई ये वहां काम नहीं करेगा। ये मार्केट सिर्फ, ये आज का मेन टॉपिक है तो इसमें आप बात ध्यान दीजिए, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ये आरएसआई पैटर्न सिर्फ नॉर्मल डेज में ही काम करेगा। आपको अगर कोई ऐसी न्यूज आ रही है जिससे मार्केट क्रैश हो गई है या मार्केट काफी नीचे जा रही है या कुछ बूम चल रहा है सेक्टर में, तो ये आपका काम नहीं करेगा। ये नॉर्मल डेज में जब मार्केट नॉर्मल चल रही होगी तब ही काम करेगा। एंड उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्या है, रिवर्सल सिग्नल्स आर रेयर टू डिफिकल्ट एंड सेपरेट फॉल्स अलार्म्स। वही बात आ गई भाई आपकी, अगर आपने रिवर्सल का पैटर्न देखना चाहा लेकिन आप में कुछ फॉल्स न्यूज मार्केट में आई हुई है जिसके कारण मार्केट गिरती जा रही है और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट पॉजिटिव रिवर्सल देगा, तो भाई उस केस में ये काम नहीं करेगा। तो आपको न्यूज पे भी फोकस करना है। एंड लास्ट लिमिटेशन ये है, सिंस द इंडिकेटर डिस्प्लेस द मोमेंटम।
overbought or oversold, long time assets, significant movement in their direction. Therefore, the RSI most usually is an oscillating market where the asset price is alternating between bullish and bearish. तो भाई ये आपको सिर्फ इतना बताएगा कि आप बुलिश जोन में या बेरिश जोन में, आपका काम करना, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कि अब आप यहाँ सेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो। तो भाई ये आपको ये नहीं बताएगा आप बाय करो या सेल करो, ये आप अपने हिसाब से काम करोगे। बस ये आपको इतना बताएगा कि आप बाइंग साइड में हैं या बेरिश साइड में। तो ये आपको कब पता चलेगा कि आपको सेल और बाय करना, तो आपको इसके हिसाब से पता चलेगा, जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। अब चलते हैं रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे क्या पूछते हैं कि व्हाट डज आरएसआई मीन। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो आपको बताता है कि आपको जो हमारी मार्केट बुलिश फेज में है या बेरिश फेज में है। और इससे आपको यह भी पता चल जाता है, अगर आप देखें तो, कि हमारी मार्केट में अभी हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई बाय व्हेन आरएसआई इज लो। वही बात आ गई भाई, अगर आपका मार्केट काफी लो आ गया या फिर ओवरसोल्ड हो गया तो आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई बिल्कुल बाय करना चाहिए, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी लिमिटेशंस को हमने ध्यान रखते हुए बाय किया या नहीं किया है। तो मेन बात यही है, अगर मार्केट के अंदर कुछ फॉल्स न्यूज आई है या कुछ ऐसी न्यूज आई है जिसके कारण मार्केट गिर रही है, तो आप वहां पे एक्शन नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे। तो भाई उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज व्हाट हैपेंस व्हेन आरएसआई इज हाई। तो एक मार्केट में जैसे ये पहला क्वेश्चन था लो का, वैसे ही हाई का कुछ है, सेक्टर में कोई बूम आ रखा है या कोई न्यूज के कारण या कोई आपको पता चला है कि मार्केट में कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे हमारा रेट काफी बढ़ ही रहा है, मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन से बैंकिंग सेक्टर डाउन था, तो उस फेज में भाई आरएसआई आपका काम नहीं करता। लेकिन अभी कुछ दिन से आपने देखा मार्केट अच्छी चल रही है, जो हमारा मार्केट सेक्टर डाउन था वो काफी अपने अच्छे फेज में आ चुका, तो अब आरएसआई आज काम कर रहा है। लेकिन यही अगर आप 2-3 दिन पहले जब मार्केट डाउन थी आप इस पे काम करते तो ये आपकी हेल्प नहीं करता। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, और इसके बारे में अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएसआई एंड मूविंग एवरेज कवरेज डाइवर्जेंस। तो MACD ये भी एक तरह का इंडिकेटर होता है, इसमें और आरएसआई में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आप जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएंगे, और हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो भाई ये है मेरा चैनल मार्केट वर्सेस दहिया, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।